नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दिल्ली में पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी और बीएसएफ के डीजी के बीच बैठक शुरू हो रही है। आज पाकिस्तान से 16 सदस्यों की टीम भारत आने वाली है। लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान से बातचीत शुरू हो रही है, ठीक उसी समय राजस्थान में पाकिस्तान की बड़ी साजिश सामने आ रही है। खबर है कि बाड़मेर के इलाके में जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है, यानी पानी की कमी वाले इलाके में आबादी से पीने का पानी छीनने का हक। कभी गोलीबारी, कभी आतंकी घुसपैठ और कभी जासूसी। सरहद पर हर वक्त चलती रहती है पाकिस्तान की साजिश। मोटर 1 to अल्फा रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर की सरहद इन साजिशों का अड्डा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी नापाक निगाहें राजस्थान की सरहद पर भी गड़ा दी हैं। राजस्थान में पाकिस्तान ने पानी के जरिए तबाही की नापाक साजिश रची है। भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी को ऐसी खबर लगी है कि पाकिस्तान राजस्थान के बॉर्डर इलाके की वाटर बॉडीज यानी कि जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तान से इस तरह का इंटरसेप्ट मिला है कि पाकिस्तान भारत के बॉर्डर इलाके के जल स्रोतों को दूषित कर सकता है, जिससे सेना को नुकसान पहुंचाया जा सके। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बीते दिनों जिला स्तरीय आंतरिक सुरक्षा की बैठक हुई तो सेना ने जिला प्रशासन के सामने एक गंभीर मुद्दा रखा। राजस्थान में भारत और पाकिस्तान की सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा है। रेगिस्तान में नदियां तो है नहीं, लिहाजा पाकिस्तान की नजर यहाँ के तालाबों, बावड़ियों और कुओं पर है। सेना को शक है कि कुछ असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर पाकिस्तान इन जल स्रोतों में जहर मिला सकता है। सेना से मिले अलर्ट को जिला प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। इस मामले में प्रशासन ने आम लोगों से भी सावधानी बरतने को कहा है। आमतौर पर सरहदी गांवों के लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर भी किसी अनजान शख्स पर नजर रखने की अपील की गई है। कुछ संदिग्ध दिखने पर पुलिस और जल संसाधन विभाग को तुरंत जानकारी देने को कहा गया है। ढाणियों के बीच में, घरों में, गांव में टाँकों की बात है, वहाँ पब्लिक खुद सतर्क है। गांव में पब्लिक रहती है, वो सब उनको मालूम है कौन अनजान आदमी है, कौन बाहर से आदमी आता है। तो ऐसी कोई गतिविधि है तो वो जनता खुद सावधान रहती है और बराबर ध्यान रखती है। ये हमारी जनता से अपील है कि वो ध्यान रखे इसका। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए। जल संसाधन विभाग ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों समेत दूसरे विभागों को भी संदेश भेजा है कि वो इस बारे में आम जनता को बताएं। इस बात की कोशिश की जा रही है कि सरहदी इलाकों में अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि वो अपने पेयजल स्रोतों का ख्याल रखें। पानी पर तैरती किसी भी अनजान चीज या पानी के रंग बदलने की स्थिति में उसका इस्तेमाल ना करें। सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, जोधपुर में भी सेना ने कुछ दिन पहले ऐसी ही शंका जाहिर की थी। 15 अगस्त से पहले भी एक अलर्ट जारी किया गया था कि पाकिस्तान सरहद के इलाकों में पानी में जहर मिलाने की साजिश रच रहा है। हालांकि सेना का कहना है कि जोधपुर जिला प्रशासन ने तब कोई कार्रवाई नहीं की थी। कोई ताज़ा अलर्ट नहीं जारी किया गया है। 15 अगस्त से पहले आंतरिक सुरक्षा की मीटिंग जरूर हुई थी और उसमें सेना समेत सभी सुरक्षा एजेंसीज का मानना था कि इस प्रकार की घटना को आतंकवादी अंजाम दे सकते हैं, लेकिन ताज़ा कोई अलर्ट अभी जारी नहीं किया। मिलिट्री इंटेलिजेंस की ताज़ा अलर्ट के बाद बॉर्डर के इलाकों में तमाम जलाशयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम जनता से भी सचेत रहने को कहा गया है ताकि पाकिस्तान की जहरीली साजिश पूरी तरह नाकामयाब हो जाए। बाड़मेर से दिनेश बोरा के साथ नवीन दत्त, जोधपुर, आज तक। पानी ही नहीं, पाकिस्तान के नापाक इरादों की फहरिस्त लंबी है। देश के सरहदी इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास मोबाइल टावर्स और सैटेलाइट फोन का जाल बिछा रहा है। असर इसका यह है कि सीमा के 40 किलोमीटर के अंदर तक पाकिस्तान के सिग्नल हवा में तैर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आईएसआई अपने सिग्नल का इस्तेमाल करके देश के 40 किलोमीटर अंदर साजिश रच सकता है।
पाकिस्तान की साजिशें, उसकी धोखा देने की नीयत, उसके नापाक इरादे किसी से छुपे नहीं। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हर वो जगह जहां उसकी जमीन हमारी जमीन से मिलती है, वो हमारे खिलाफ साजिशें रचते हुए पाया जाता है। राजस्थान के 1055 किलोमीटर की सीमा पर भी पाकिस्तान की यही करतूत सामने आई। हमारे इलाके में सैटेलाइट फोन के सिग्नल पकड़े गए। इन्हें थुराया सेट भी कहते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान के नंबरों पर रहती है, मतलब जब चाहा फोन घुमा लिया। इस्लामाबाद में बैठा ISI का कोई अफसर सीधे अपने गुर्गे से बात कर सकता है। रॉ और आर्मी इंटेलिजेंस ने इनके सिग्नल इंटरसेप्ट किए हैं। आज तक को मिले दस्तावेज से साफ होता है कि पाकिस्तान सैटेलाइट फोनों के जरिए नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे ISI के आकाओं के लिए जासूसी का एक कारगर हथियार बनता जा रहा है। आज तक के पास सरहदी इलाके के जैसलमेर जिले का सैटेलाइट फोन के सिग्नल मिलने का डेटा मौजूद है। कई बार जो बॉर्डर के सीमावर्ती जिले हैं, गांव हैं, उन गांव में पाकिस्तान की नेटवर्क, जो मोबाइल नेटवर्क है, वो आता है। और इसलिए अपनी जो पुलिस की जो एजेंसीज हैं, उनसे बचने के लिए वो लोग पाकिस्तान की सिम काम में लेते हैं, ताकि यहाँ के डाटाबेस में कहीं उनका डाटा नहीं आ सके। भारतीय सीमा में पोखरण, शाहगढ़ बल्ज, मोहनगढ़, देवीकोट और नाचना जैसे इलाकों में सैटेलाइट फोन के सिग्नल मिले हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सीमा के पास भी पाकिस्तान में इस तरह के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल बढ़ता दिख रहा है। जैसलमेर के अलावा इस तरह के सिग्नल बाड़मेर, बीकानेर और श्री गंगानगर में भी मिल रहे हैं। वो भी तब जब भारत में सैटेलाइट फोन्स पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद सिग्नल इस इलाके की हवा में तैर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, उसमें इस संबंध में कई बार बातचीत पहले भी हुई है। इसमें एक जो बड़ी दिक्कत आती है, वो कई बार में जो सूचनाएं वो थोड़ी सी लेट प्राप्त होती हैं। इस संबंध में बाकी एजेंसियों से बात की गई है कि सूचनाएं जितनी जल्दी प्राप्त होगी उतनी जल्दी हम कार्रवाई में कर पाएंगे। रेगिस्तानी इलाकों में सेना की तरफ से सैटेलाइट फोन्स के सिग्नल पकड़ने के लिए यंत्र तैनात किए जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके में हर जगह कवर करना नामुमकिन है। जब तक सिग्नल का पीछा करते पुलिस पहुंचती है, जासूस अपनी जगह बदल लेता है। सिर्फ सैटेलाइट फोन ही नहीं, इस इलाके में दर्जनों पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल आसानी से मिलते हैं। भारत की लगातार शिकायतों के बावजूद पाकिस्तानी दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सीमा पर ही मजबूत क्षमता वाले मोबाइल टावर लगाते जा रहा है, जिससे सिग्नल साफ साफ सीमावर्ती इलाकों में मिल रहे हैं। कई जगह पर सीमा के अंदर करीब 40 किलोमीटर तक पाकिस्तान के सिग्नल मिल रहे हैं। क्योंकि सूचना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस का जरिया लेट आता है, तो वो आदमी वहाँ से ट्रैवलिंग से निकल भी जा सकता है। मान लीजिए कि सूचना हमें परसों की मिली, परसों की सूचना है और हमें मिली 2 दिन बाद, तो 4 दिन का गैप होने से हो सकता है कि आदमी का वहाँ ट्रैवलिंग पॉइंट वहाँ से निकल जाए। दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी देश का सिग्नल दूसरे देश में नहीं जा सकता। इसके लिए मोबाइल टावर अपनी सीमा के 1500 मीटर पहले लगाने पड़ते हैं, ताकि सीमा पर 500 मीटर से ज्यादा सिग्नल नहीं जाए। लेकिन पाकिस्तान तो जानबूझकर CDMA तकनीक का मजबूत टावर सीमा पर लगा रहा है, ताकि पूरी भारतीय सीमा इनकी जद में आ जाए। इसके खिलाफ भारत लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसे अनसुना कर रहा है। पाकिस्तान से लगती भारतीय सीमा पर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने सैटेलाइट फोन के लगातार मिलते सिग्नल के बाद बड़े बड़े यंत्र सीमा पर लगाए हैं उसे ट्रेस करने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि ऐसा दुर्गम इलाका है कि जब तक सुरक्षा एजेंसियां इसे ट्रेस कर वहां पहुंचती है, सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। यही वजह है कि BSF ने इसके लिए विशेष अभियान चला रखा है। जैसलमेर से मल भाटिया के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अब आपको पाकिस्तान की तीसरी साजिश दिखाते हैं। सीमा पार पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री से जाने कितने आतंकी अब तक निकल चुके हैं। ऐसे एक कैंप का वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकियों का जत्था हाथों में हथियार लिए भारत को धमकी दे रहा है।
पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश, दहशतगर्दों का एक और जत्था, पीएम मोदी और सीएम शहीद के खिलाफ नारेबाजी और भारत में घुसपैठ का मंसूबा। एक ओर पाकिस्तान लगातार गिदड़भपकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आतंकियों की नई खेप सीमा पार कराने की फिराक में है। सीमा पार आतंकियों का जत्था मौके के इंतजार में है। इस वीडियो में दिख रहा हर आतंकी भारत के अमन का दुश्मन है। ये दहशतगर्द आतंक के चलते फिरते मशीन से कम नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हाथ आए पहले कसाब, नवेद और सज्जाद जैसे आतंकी उसके धोखे की नीयत की चीखती तस्वीर है। और अब इस वीडियो ने पाकिस्तान की नापाक करतूत को एक बार फिर सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में दिखने वाला आतंकियों का ये जत्था हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। ये आतंकी रॉकेट लॉन्चर के साथ ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। जिहादी नारों के साथ ये जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बोल ऐसे जहर बुझे हैं कि हम इसे सुना नहीं सकते। इस वीडियो में दिख रहे आतंकियों की उम्र पर गौर कीजिए। देखने में किसी की भी उम्र 20 से 30 साल से ज्यादा नहीं लगती। कोई दावे से नहीं कह सकता है कि ये वीडियो आतंक के किस अड्डे का है, लेकिन ये सीमा के बेहद करीब का इलाका माना जा रहा है। इस वीडियो को हिजबुल ने ही जारी भी किया है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ किसी से छिपा नहीं है। गिरफ्त में आए पाकिस्तानी आतंकी नवेद और सज्जाद दोनों ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कई कैंप चलाए जा रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना और पाक रेंजर्स इन दहशतगर्दों को हर संभव मदद देते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरहद पर 42 लॉन्च पैड में मौजूद आतंकी घुसपैठ के लिए बर्फबारी के इंतजार में हैं। सरकारी एजेंसियां, सेना और बीएसएफ इस वीडियो की पड़ताल कर रही हैं। वीडियो में दिख रहे आतंकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब देखना है अपने देश में आतंक की फसल बोने वाला पाकिस्तान अब इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या नया बहाना बनाता है। आज तक ब्यूरो। 3 दिनों तक चलने वाली बीएसएफ और पाक रेंजर्स के डीजी के बीच बैठक के लिए पाकिस्तान से 16 सदस्यीय टीम आज दिल्ली पहुंच रही है। इस बातचीत में भारत सीज फायर, घुसपैठ और तस्करी जैसे मामले उठाएगा। सीमा पर जारी सीजफायर उल्लंघन के बीच दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बातचीत शुरू हो रही है। दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद अब सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हैं। पाक रेंजर्स और बीएसएफ के बीच डीजी लेवल की बातचीत से पहले मंगलवार को साउथ ब्लॉक में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मीटिंग को लेकर एजेंडे पर चर्चा हुई। लगभग 2 साल बाद हो रही डीजी लेवल की इस वार्ता के मायने और दोगुने तब हो गए जब एनएसए वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच रद्द कर दी गई। लगातार पिछले कई दिनों से भारत इस वार्ता को कैसे सफल बनाया जाए इस पर माथापच्ची कर रहा है। वार्ता के एक दिन पहले एनएसए ने गृह सचिव और डीजी बीएसएफ से मुलाकात की और लगभग 2 घंटे चली इस मीटिंग में तमाम मुद्दे जो वार्ता में सामने रखे जा रहे हैं उनकी समीक्षा की। डीजी स्तर की बातचीत में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक बुर्की के नेतृत्व में 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर वाघा बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंच रहा है। बैठक में 23 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई बीएसएफ डीजी डीके पाठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच डीजी स्तर की बातचीत में सीमा पर गोलीबारी, घुसपैठ और तस्करी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भारत की ओर से सीमा पर हो रहे सीजफायर के उल्लंघन का मामला भी जोर शोर से उठाया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बातचीत 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त बाद हो रही है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच 2013 में लाहौर में बातचीत हुई थी। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच डीजी स्तर की बातचीत शुरू हो रही है, वहीं पाक की ओर से तल्ख टिप्पणियों का दौर भी जारी है। बयान आ चुका है कि ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है, खुदा खास्ता अगर कोई ऐसी बात हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो किसी की ये तवक्को हो कि वो ऐसी चीज़ करके दे कैन गेट अवे विद इट, ये ख्याम खाली है। अपने से कोई मतलब निकल करके और गलत बात बोलना, ये दोनों देशों का जो रिश्ता है
उसके लिए अच्छी बात नहीं है। और हम लोग धमकी का भाषा भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हम लोग अपना देश के लिए सुरक्षा कैसा होना चाहिए और इसको सुरक्षित कैसे रखा जाए उसका जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। पाकिस्तान के रुख को देखते हुए इस बैठक से किसी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब देखना है एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद इस बैठक से सरहद पर तालमेल और शांति बनाए रखने में मदद मिलती है या नहीं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।